अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये साइंस का यूनिट 2 हेल्थ एंड सेफ्टी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास द बॉडी मशीन। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है, क्योंकि वो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक कार जो है वो मशीन है, उसे ज़रूरत होती है कि हम उसकी देखभाल करें ताकि वो ठीक तरीके से रन कर सके। कार को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अ कार नीड्स क्लीनिंग, यानी कि कार को ज़रूरत होती है कि वो साफ़ सुथरी रहे। अ कार नीड इंजन ऑयल, कार के अंदर इंजन ऑयल होना ज़रूरी होता है। अ कार ऑल्सो नीड्स पेट्रोल, पेट्रोल होना भी कार में लाजमी है। अ कार टायर्स नीड एयर, यानी कि इसके जो टायर्स हैं उसमें प्रॉपर एयर होना भी लाजमी है। अगर ये तमाम चीज़ें कार के अंदर प्रॉपर होंगी तो हमारी कार जो है वो ठीक से रन करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन है और हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी का ख़याल रखें, उसकी देखभाल करें ताकि हमारी बॉडी भी जो है वो ठीक तरीके से काम करे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमारे मसल्स को ज़रूरत होती है फूड की और एक्सरसाइज की, वर्क करने के लिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सब रन में आते हैं, सब प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और अगर हम जंक फूड खाएंगे तो ख़तरा होता है कि हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जंक फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अवॉइड करना चाहिए जंक फूड। ठीक है। हाउ कैन वी लुक आफ्टर योर बॉडी, हम किस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं? कीप योर बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रख के, एक्सरसाइज करके। मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा काम करने की और खेलने की। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की, जैसे कि हमारे पास है एग अंडा, मीट गोश्त, मिल्क दूध, राइस चावल, ब्रेड रोटी, फ्रूट फल और वेजिटेबल सब्ज़ियाँ। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि हम इनको खाएं, इसलिए क्योंकि इनमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ठीक है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर अ डे, पूरे दिन के अंदर तकरीबन 6 से 8 ग्लास हमें साफ़ पानी पीना लाजमी है। गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, सोने से भी, ज़्यादा सोने से और आराम करने से भी सेहत जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आइए। स्टेइंग सेफ, वी नीड टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ बाई टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडीज़ एंड स्टेइंग सेफ, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी का ख्याल रखें। ठीक है, और सेहतमंद रहें और महफूज रहें। ठीक है, हेयर इज़ सम यूज़फुल एडवाइस, यहाँ हमें कुछ यूज़फुल एडवाइस दी गई हैं जो हमें हेल्दी और सेफ़ रखने में मदद देंगी। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास हेडिंग है एनिमल्स। कभी भी किसी एनिमल को देखें, यहाँ पर ड्राइंग जो बनी हुई है, पिक्चर जो बनी है, उसमें आप देखिए कि इस तरह से किसी भी एनिमल को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एनिमल जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि एनिमल जो है वो गुस्से में आप किक भी कर सकता है, आपको नोच सकता है, आपको काट सकता है। तो इसीलिए कभी किसी एनिमल को जो है वो तंग नहीं करना चाहिए। प्लांट्स, इसमें आपको ये बताया गया है कि कभी भी डायरेक्ट आपने प्लांट्स से कोई भी बेरी या कोई भी नट्स इस तरीके से नहीं खाना चाहिए जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, क्योंकि तमाम फ्रूट्स और बेरीज़ वगैरह जो होती हैं बेटा, वो जो है वो मतलब हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ फ्रूट्स और बेरीज जो है वो हमारे लिए पॉइजनस भी होते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीले होते हैं। ठीक है, तो अगर हम खुदा न ख्वास्ता उनमें से कोई चीज़ खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। वाटर, डू नॉट प्ले नियर वाटर, वाटर यानी कि जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह के करीब या पानी के करीब ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, कभी भी अकेले स्विम नहीं करनी चाहिए और खाने के फ़ौरन बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब होने का ख़तरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, ये तो हमें इस्लाम में भी बताया गया है कि हमेशा जो है वो खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए, हमेशा स्लो और चबा कर खाना चाहिए। ठीक है,
और कभी भी जो है वो कोई भी खाना जो है वो ज़्यादा देर तक अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। अनकवर्ड मतलब खुला हुआ, हमेशा अपने खाने की चीज़ को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ढक कर रखने से उस पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते, ठीक है। मशीन्स, कभी भी किसी मशीन्स के साथ या टूल के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसे बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। साउंड, किसी के भी कान में ज़ोर से शाउट मतलब चीखना नहीं चाहिए। और कोई भी छोटी सी बीड्स टाइप की चीज़, बीड्स कहते हैं, छोटी सी कोई बॉल वगैरह होती है ना, जैसे कि बंटी होती है इस टाइप की, तो इस तरह की कोई भी चीज़ को अपने कान के अंदर नहीं डालें। शार्प ऑब्जेक्ट मतलब नोकीली चीज़ को अपने कान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कान को नुकसान पहुंच सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से बेटा हमें दूर ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। खुदा न ख्वास्ता कोई भी स्विच अगर आप ऑन कर देते हैं और उसका सॉकेट में आप प्लग ऑन करने के बाद लगाते हैं, तो इससे ख़तरा है कि हमें करंट लग सकता है। कोई भी स्विच जो है वो ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, करंट फैलने का ख़तरा होता है। और हमेशा जो है अनकवर्ड वायरिंग, यानी कि वायरिंग, अनकवर्ड वायरिंग उसे कहते हैं, जो वायर जो है वो कवर्ड ना हुआ हुआ हो, वायर मतलब तार, ठीक है, कवर्ड ना हुआ हुआ हो, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें करंट लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। लाइट, इसमें ये बताया गया है कि डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सन के अंदर नहीं रहना चाहिए। मतलब जब सनलाइट ज़्यादा हो तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में रहें। दूसरा ये कि डायरेक्ट सन को नहीं देखिए, ठीक है, सन ग्लासेस वगैरह का यूज़ कीजिए। सेफ्टी एट होम, घर के अंदर फ्लोर पर कोई भी रफ़ गेम मत खेलिए, जैसे कि स्केटिंग वगैरह, उससे ख़तरा होता है कि आप स्लिप हो सकते हैं। और कोई भी अपनी खेलने की चीज़ जो है वो फ्लोर पर यानी कि फ़र्श पर नहीं छोड़िए, खिलौने वगैरह, क्योंकि हो सकता है वो बेध्यानी में हमारे पाँव में आए और हम उससे स्लिप हो जाएं। तो ठीक है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। यहाँ चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।